हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंसस 2011 से टॉप 50 क्वेश्चंस। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी और चल रहे हैं, और आने वाले सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, अंत तक ध्यान से सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक रिव्यू। सेंसस 2011 इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिलने के बाद 7वां सेंसस था। ओवरऑल यदि बात करें तो 15वां था, 15th था। 2011 में सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। हालांकि जो सेंसस होता है वो 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कोविड चला था, उसके लिए जो ये था डिले हो गया, और 2023 में यानी कि अभी बात कर रहे हैं कंडक्ट कराने की। कब होगा, कब आएगा रिजल्ट, ये हमें नहीं पता। तो जब तक नहीं आता है तब तक यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और यहीं से हमें याद करना, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बहुत सारा डेटा अब तक चेंज हो चुका होगा, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब तक नहीं आता है नया। मोटो सेंसस का है आर सेंसस आर फ्यूचर। फादर बोले जाते हैं इंडियन सेंसस के हेनरी वॉल्टर। फर्स्ट पॉपुलेशन की बात करें सेंसस की तो ये 1872 में हुआ था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अंतर्गत। यदि नियमित रूप से बात करें कि नियमित रूप से कब तक चालू होना स्टार्ट हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन का जब टाइम था तो वहाँ से नियमित रूप से ये चलना स्टार्ट हो गया। हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है। और सेंसस है क्या, बेसिकली प्रोसेस है ये डाटा को कलेक्ट करने का, फिर कंपाइल करने का, फिर डाटा में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं एनालाइज करने का, फिर उसको प्रॉपर तरीके से एवेल्यूट करने का, फिर जब सब कुछ हो जाए तो उसको पब्लिश करने का। इसमें डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक 3 तरह का डाटा इसमें कवर होता है। इसके अलावा जो अभी 2021 वाला है, जो अभी होगा क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुआ है, ये 18 लैंग्वेज में प्रकाशित होगा। और इसके अलावा सेंसस 2011 जो था वो 16 लैंग्वेज में कंडक्ट हुआ था। सेंसस 2011 वाला जो था वो 2 स्टेज में कंडक्ट हुआ था। एक तो हाउसिंग लिस्ट एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर तक, और फिर उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन हुआ 9 से 28 फरवरी 2011 तक। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की सेंसस के अकॉर्डिंग थी उस टाइम पे 121 करोड़ के अप्रॉक्स, जिसमें मेल की परसेंटेज थी 51.47% एंड फीमेल की परसेंटेज थी 48.53%। यानी कि जो मेल थे फीमेल के मुकाबले ज़्यादा थे। और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यदि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 थी कुल मिलाकर। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रह रहे हैं। टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें, कितने ज़िले थे सेंसस 2011 के हिसाब से, तो 640 थी। सेंसस 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से 17.5% थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ से हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज़ द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 74.0% कुल मिलाकर लिटरेसी रेट था, यानी कि साक्षरता दर थी। लिटरेसी रेट इन इंडिया की बात करें कैटेगरी वाइज, तो मेल की जो परसेंटेज पूछा जाए तो 82.14% मेल जो थे वो लिटरेट थे, यानी कि साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करें तो 65.46% पे फीमेल थी, यानी कि फीमेल कम थी। ओवरऑल लिटरेसी यदि बात करें फीमेल और मेल को मिलाकर तो 74.04% ओवरऑल लिटरेसी थी। ऑप्शन बी इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। What is the top literate state according to the census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष साक्षर राज्य कौन सा है? इनमें से जो टॉप लिटरेट स्टेट था, अभी हमने देखा लिटरेसी रेट, अब देखते हैं स्टेट, तो इसमें केरल था। ऑप्शन बी इसमें सही है। केरल की यदि लिटरेसी रेट की बात करें तो परसेंटेज केरल में 94% लिटरेसी रेट था। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे मिजोरम। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, लक्षद्वीप यूटी में आता है। यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर स्टेट और यूटी की बात हो रही है, तो अगर दूसरा स्टेट आपसे पूछा जाए तो मिजोरम होगा। केरल के बाद दूसरा यदि स्टेट पूछा जाए कि कौन सा लिटरेट है तो वो मिजोरम होगा, और ओवरऑल पूछा जाए यूटी और स्टेट मिलाकर लक्षद्वीप होगा, तो लक्षद्वीप यहाँ पे यूटी है। ऑप्शन बी इसमें सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बॉटम लिटरेट स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे नीचे का साक्षर जिला कौन सा है, यानी कि उसका जो लिटरेसी रेट रहा है वो सबसे कम रहा है, तो ये रहा है ऑप्शन बी, बिहार का। बिहार की यदि बात करें तो इसका 61.8% था लिटरेसी रेट। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है अरुणाचल प्रदेश, इसका इससे थोड़ा ज़्यादा था, 65.4%। याद रखना, पहले नंबर पे बिहार एंड दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। हम लोवेस्ट की बात कर रहे हैं, ओके।
और उसमें हमने देखा था स्टेट में हाईएस्ट वाले में केरल था, फिर दूसरे नंबर पे मिजोरम था। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की गणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये था ऑप्शन ए 943, यानी कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है, 943 1000 पुरुष हैं और 943 महिलाएं हैं। विच इज़ द बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था? अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, लिटरेसी रेट वाला। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन वाइज सबसे कम कौन सा है। पॉपुलेशन वाइज यदि बात करते हैं तो सिक्किम है। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पॉपुलेटेड स्टेट लोवेस्ट या फिर हाईएस्ट, या फिर डेंसिटी वाइज। डेंसिटी वाइज वो अलग होता है। डेंसिटी वाइज में क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, उसमें या तो हाईएस्ट पूछा जाता है या फिर लोवेस्ट। ये हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। अभी हम पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो बिहार और सिक्किम है सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट, ऑप्शन सी इसमें सही है। बॉटम पॉपुलेटेड स्टेट में सबसे पहले नंबर पर सिक्किम है जो सबसे कम है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है, तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और चौथे नंबर पे गोवा आता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल संख्या कितनी है? तो जिले थे ऑप्शन बी 640। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में थी? तो ये थी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो लोग एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो टॉप 5 स्टेट की यदि हम बात करें तो इसमें से आप पहला और दूसरा तो बिल्कुल याद कर ही लो, क्योंकि पहले और दूसरे में से क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा ऐसी स्टेट है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा निवास करती है। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है जहाँ पे एससी पॉपुलेशन रहती है। तीसरे पे बिहार, चौथे पे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसमें आप 2 याद कर लो, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है? एसटी की सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एसटी की फुल फॉर्म शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लोग रहते हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। 2 याद रख लो, ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है वो है थाने, ऑप्शन ए इसमें सही है। थाने महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट है थाने, उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यदि सेंसस 2011 की बात करें। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन थाने महाराष्ट्र। अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की, जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन या तो स्टेट से पूछा जाता है या फिर सिटी से पूछा जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट से। तो सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें लगा दी गई हैं। दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है। विच यूटी इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? अब आ गया ना यूटी का, आ गया। अब 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है ऑप्शन बी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है। यूटी की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इसमें सही है। तो सबसे ज़्यादा है हाईएस्ट दिल्ली की, यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में बात कर रहे हैं। और लोवेस्ट लक्षद्वीप की है। सिटी में यदि हम बात करें तो मुंबई की है हाईएस्ट पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा सिटी, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सिटी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है, तो वो मुंबई है हाईएस्ट। और लोवेस्ट की यदि बात करें, सिटी यानी कि शहर की बात कर रहे हैं, सिटी याद रख लो, 2-3 बार मैं बोल रही हूँ। कपूरथला पंजाब में जो सिटी है, कपूरथला जो सिटी है वो सबसे कम उसमें पॉपुलेशन है। सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। विच इज़ द लोवेस्ट पॉपुलेटेड यूटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने हाईएस्ट पॉपुलेटेड देखा था, अब हम लोवेस्ट देख लेते हैं। तो लोवेस्ट है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आता है दमन एंड दीव। तो लोवेस्ट की बात करें तो यूटीज़ में लक्षद्वीप है, ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? सर्वाधिक महिला लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच यूटी हैज़ द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ऑप्शन, अरे हाँ, इसमें स्टेट पूछ रहा था, इसमें यूटी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेना,
एक में कहीं पे स्टेट पूछा जाता है और कहीं पे यूटी, वहीं उसी के हिसाब से टिक करना है। तो विच यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा महिलाएं जिसमें निवास करती हैं, यानी कि फीमेल सेक्स रेशियो उसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये है ऑप्शन बी पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की यदि बात करें तो ऐसा यूटी है जिसमें हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है 1037, यानी कि 1000 यदि मेल प्रति मेल पे 1037 महिलाएं यानी कि पुरुषों से अधिक वो हो गई हैं। अगर यूटी की ही बात करें, हाईएस्ट में हम देख रहे हैं पुडुचेरी है फीमेल सेक्स रेशियो में, और लोवेस्ट फीमेल में है दमन एंड दीव जिसका 618 का डाटा है, यानी कि 1000 यदि मेल हैं तो 618 महिलाएं। स्टेट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल 1024 है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा हैं, 1024 हैं। स्टेट जिसका लोवेस्ट है हरियाणा है 877। ये 1084 किस पे लगा रहे हैं एक बार और मैं बता देती हूँ। 1000 पे तुलना करते हैं पुरुषों से, तो 1000 पे 1084 है केरल में, यानी कि ज़्यादा है, और हरियाणा में कम है 877। अगर हम यूटी की बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में हमने देखा पुडुचेरी हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला यूटी है जिसकी 1037 डाटा है, यानी कि फीमेल 1037 है पर 1000 मेल पे। यूटी यदि हम लोवेस्ट फीमेल की बात करें तो दमन एंड दीव है जिसका 618 है, यानी कि 618 पर 1000 मेल पे। डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, अभी हमने यूटी देख लिया, स्टेट देख लिया, अब डिस्ट्रिक्ट भी तो देखें, तो ये है हाईएस्ट फीमेल वाला माही जो कि पुडुचेरी का है 1176 इसका डाटा है। लोवेस्ट किसका है डिस्ट्रिक्ट में, तो दमन एंड दीव का है 534। सेंसस 2011 के हिसाब से जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाले कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी है, और सेंसस 2011 के हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर है उस डिस्ट्रिक्ट में वो है सोनभद्र। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट बहुत निवास करती हैं, यानी कि पूरे इंडिया में सेंसस में हमने देखा कि एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एससी की तो है, लेकिन क्या एसटी की भी है, तो एसटी की है तो सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। सेंसस 2011 के हिसाब से जो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट था वो था 2.4। सेंसस 2011 के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा लिटरेट जो धर्म है वो जैनिज्म के धर्म जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा लिटरेट हैं, यानी कि साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन उत्तर प्रदेश। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनसंख्या की संख्या सबसे अधिक है, तो ये सोनभद्र में है, ऑप्शन बी इसमें सही है। विच स्टेट हैज़ अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, यानी कि उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ तो बिल्कुल माइनस में पहुंच गई है। कब हम देख रहे हैं कि सब में बढ़ रही है लेकिन इसमें बिल्कुल माइनस में पहुंची है, तो ये है नागालैंड, ऑप्शन सी इसमें सही है। और -0.6% इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब घट गई है, इतनी हो गई है, ऑप्शन सी इसमें सही है। विच स्टेट इज़ द लोवेस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। डेंसिटी वाइज यदि हम देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, तो या तो हाईएस्ट पूछा जा रहा है या फिर लोवेस्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट। तो सबसे कम जो रह रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी वाइज सबसे कम पॉपुलेशन है कि वहाँ पे पर डेंसिटी पे कम लोग रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं आपके घर के आसपास, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ऐसे पर स्क्वायर किलोमीटर पर यदि ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट बन जाता है, और यदि कम रह रहे हैं तो वो कम बनता है। अरुणाचल प्रदेश में कम रह रहे हैं, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं वहाँ पे, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो हाईएस्ट तो बिहार में है सबसे ज़्यादा, और लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश में 17, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं, ओके, ऑप्शन सी इसमें सही है। विच यूटी हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वाइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये था ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार में। अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, स्टेट, अब इसमें देख रहे हैं यूटी। तो यूटी में अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार में 46 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, और सबसे ज़्यादा यूटी की बात करें तो दिल्ली में रहते हैं सबसे ज़्यादा लोग डेंसिटी वाइज, यानी कि वहाँ पे तो आप देखते होंगे कहीं भी आप गए हों तो डेंसिटी में कितने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो दिल्ली सबसे हाई है और लोवेस्ट अंडमान एंड निकोबार। अब थोड़ा सा और डाटा देख लेते हैं जिसमें ऐसा स्टेट जिसमें रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा निवास करती है 2011 के हिसाब से, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें 90% लोग जो हैं वो रूरल पॉपुलेशन है। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन किस में है, गोवा में है 37.8%। अगर हम बात करें हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन से स्टेट में रहती है तो वो गोवा है, 62.2% लोग वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन में है। स्टेट विद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है 10%। ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए हैं क्योंकि एक में रूरल हाई है और एक में अर्बन।
अगर हम यूटीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टेट देखे तो यूटी में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन दिल्ली में है, 97.5% लोग अर्बन हैं, और लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार में 37.7%। अब ऐसा स्टेट जिसमें हाईएस्ट, तो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था? सिक्किम। और डेंसिटी वाइज हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। सेंसस वाइज यदि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट हमने देखा तो बिहार का था, और इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है स्टेट में तो बिहार है, 1106 लोग रहते हैं। और स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, डेंसिटी वाइज का मतलब है पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है। और सिटी की बात करें मिजोरम की आइजोल, तो इसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है 98.36%। तो देखो यहाँ पे सिटी की बात हो रही है कि आइजोल सिटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। और फीमेल लिटरेसी रेट में यदि हम बात करें तो हाईएस्ट था लक्षद्वीप का सेंसस 2011 के हिसाब से। टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट देख लेते हैं। सबसे नंबर पे बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। बिहार का दो याद रख लो आप, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का 1106 और वेस्ट बंगाल 1028। हाईएस्ट सेक्स रेशियो में हम देखते हैं टॉप 5 स्टेट, तो केरल का सबसे ज़्यादा है 1084, यानी कि फीमेल ज़्यादा है। पुडुचेरी फिर उसके बाद आता है 137, फिर तमिलनाडु 996। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो हम यूटी और स्टेट में देख रहे हैं, तो पुडुचेरी एक यूटी है। ठीक है, तो अगर स्टेट में पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है तो तमिलनाडु है। ठीक है, 996। टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे दिल्ली है जिसमें 11,320, बताओ 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 11,320 लोग रह रहे हैं। सांस भी कैसे आ रही है लोगों को। फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, क्योंकि जगह कम है फिर उसी हिसाब से एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये है ऑप्शन ए सिक्किम। तो आपका इस वीडियो में 2-3 ही बार रिवाइज हो रहा है। विच इज़ स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया जियोग्राफिकली, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। ऑप्शन 20 में सही है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो गोवा का है वो है 1429 स्क्वायर मील्स, जो कि किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 3702 स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो सबसे इनमें से यदि हम बात करते हैं इसमें से तो उत्तर प्रदेश है। वैसे ओवरऑल हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मैंने बताया आपको अरुणाचल प्रदेश। तो डेंसिटी वाइज यानी कि कितने लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की 2011 के हिसाब से ओवरऑल 382 थी। और हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट वाला है बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यह है कोझिकोड जिसका सबसे ज़्यादा है। तो कोझिकोड जो है केरल का है। और लोवेस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र का एक भिवांडी है, वहाँ का है। सिटी की बात हो रही है, याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो माहे पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो, फिर लोवेस्ट दमन का है। विच स्टेट इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? ये हमने देखा था हिमाचल प्रदेश था, जिसका रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। तो और भी देख लेते हैं फैक्ट सेंसस के ही, 2011 सेंसस के और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हिंदी स्पोकन लोग थे 43.63%। टोटल परसेंटेज मुस्लिम का था 14.2%। टोटल परसेंटेज हिंदू का था 79.8%। बाकी कम्युनिटी का फिर जितना बचा कुछ है वो बाकी कम्युनिटी का है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं 1921 को यहाँ से हमने देखा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें सेंसस के हिसाब से तो 382% पर किलोमीटर स्क्वायर रह रहे हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर था सेंसस के हिसाब से 21.05%। रूरल पॉपुलेशन थी 68.85%। अर्बन पॉपुलेशन थी 31.15%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि 2011 से 2011 हमने देखा वो 17.64% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 था। एज पर सेंसस 2011 वट वॉज द सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना था? तो हमने ओवरऑल देखा था। अब हम देखते हैं अर्बन का, तो अर्बन का है 926। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक है? तो देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब है जैसे 2001 से 2011 के बीच कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है किस स्टेट में? तो मेघालय में बढ़ी है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए इसमें सही है।
और कितनी बढ़ी है? 27.95% डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो सेंसस 2011 के हिसाब से कौन सी ऐसी भाषा है जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली गई है लोगों के द्वारा? तो ये बंगाली थी, ऑप्शन बी ए इसमें सही है। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट सेंसस इन इंडिया। तो भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन ए इसमें सही है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं अब, तो ये है सरचिप, ऑप्शन ए इसमें सही है। और सिटी हमने देखा था आइजोल और डिस्ट्रिक्ट सरचिप। तो हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट सरचिप जो कि मिजोरम का है, लोवेस्ट था अलीराजापुर जो कि मध्य प्रदेश का है। हाईएस्ट लिटरेट सिटी की बात करें तो आइजोल जो कि मिजोरम का था, और लोवेस्ट है सांभल जो कि उत्तर प्रदेश का है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ से कवर कर सकते हैं, एंड वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। एंड वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज 0 एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो ये थी ऑप्शन बी नागालैंड में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एसटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो नागालैंड में सबसे कम थी, यानी कि 0 थी। तो देखो नागालैंड में एससी की जनसंख्या 0 है और एसटी की 90 के अप्रॉक्स है। केरल में यदि हम बात करते हैं तो एससी की है और एसटी की बहुत कम है। फिर ये सिक्किम है, फिर असम है। तो सबसे कम किसकी, मतलब 0 किसकी थी? नागालैंड की, क्योंकि यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं। और देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स थे 62.31 करोड़, फीमेल थी 58.74 करोड़ डाटा के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। और परसेंटेज जो ग्रोथ हुआ था 17.7%। सेक्स रेशो था 943 फीमेल्स और 1000 मेल्स पे। चाइल्ड की बात करें तो 919 था 1000 मेल्स में। स्टेट की बात करें हाईएस्ट तो केरल था, 1084 फीमेल है 1000 मेल्स पे। यूटी की बात करें हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला तो पुडुचेरी था, जिसमें 1029 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पे। इसमें यहाँ पे 1037 कर लो पुडुचेरी वाले में, मतलब जो हाईएस्ट यूटी की हम बात करते हैं तो पुडुचेरी का है। ठीक है, याद रखना, मेल्स में फीमेल्स ज़्यादा हैं 1037। स्टेट ऐसा कि जिसमें लोवेस्ट सेक्स रेशो था वो हरियाणा था, जिसमें 877 फीमेल है 1000 मेल्स पे। यूटी की बात करते हैं तो दमन एंड दीव, जिसमें 600 फीमेल्स है 1000 मेल्स पे। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट डेंसिटी वाइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये था ऑप्शन ए दिबांग वैली का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन, ये हम देख चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश। नंबर ऑफ विलेज कवर्ड इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया इज। तो भारत की 2011 की जनगणना में शामिल गाँव की संख्या है, तो ये है ऑप्शन ए 640930। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 640, टाउन्स थे 7093 और नंबर ऑफ विलेज इतने हैं, और ये सब हम कवर कर चुके हैं। When was the first economic census conducted in India? तो भारत में पहला आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1977 में। What is the most populated district of India according to census 2011? तो ये था थाने, ऑप्शन ए। Which of the following state has negative population growth? तो नागालैंड में हमने देखी थी। सेंसस 2011 के हिसाब से डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था पॉपुलेशन का, ये भी हम देख चुके हैं 17.72%, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे कम थी अंडमान एंड निकोबार की, 46 लोग थे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक डज द सेंसस ऑफ इंडिया कवर? तो इनमें से कौन सा विषय भारत की जनगणना कवर करता है? तो डेमोग्राफिक्स भी है इसमें, माइग्रेशन भी है, लिटरेसी भी है, ऑल ऑफ द एबव। एज पर सेंसस 2011 डाटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर मेल प्रोडक्ट पॉपुलेशन? तो इसमें से कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें महिलाओं की जनसंख्या मेल के मुकाबले ज़्यादा है? तो ये है ऑप्शन डी, पुडुचेरी में महिलाएं ज़्यादा हैं, ये हमने देखा था। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें लद्दाख है, मोस्ट डेंसली है दिल्ली, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाला है दमन एंड दीव, और लीस्ट लिटरेट वाला है दमन एंड दीव। इसमें 1037 जो हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखना, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, वो क्या नाम है, पुडुचेरी। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, फोर्थ। एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज लेकिन उत्तर प्रदेश है, याद रखना, फिर महाराष्ट्र है।
एज पर सेंसस 2011 परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया वॉज, तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी अभी मैंने आपको बताया था 31.16 के अप्रॉक्स थी ये। ऑप्शन ए इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसस 2011, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सेंसस के हिसाब से सही नहीं है। तो एक बार देख लो आप इसको पॉज करके, इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। केरल की पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट सबसे हाई है कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, केरल की नहीं है सबसे हाई, तो केरल की तो कम है, बल्कि 4.9% ही रही थी। तो ये रिवीजन का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हैं। स्टेट ऐसा कौन सा था जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई थी? बिहार। लोवेस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी कौन सी थी हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ? न्यू दिल्ली। और यूनियन टेरिटरी लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। और हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश। लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम। और सेक्स रेशियो वाला केरल। लोवेस्ट वाला हरियाणा। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल में है और सबसे कम बिहार में है। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में उत्तर बताना है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।